डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 सीबीएसई हिस्ट्री चैप्टर 5, जिसका टाइटल है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। चैप्टर के रिलेटेड सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। इसका आंसर इस प्रकार से है: ए ट्रू, बी फॉल्स, सी फॉल्स, डी फॉल्स एंड ई ट्रू। पहला में है राजा हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वेयर इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस। अर्थात जो राजा अपने क्षेत्र से अश्वमेध के घोड़े को गुजरने देता था उसको सैक्रिफाइस यज्ञ में इनवाइट किया जाता था, बुलाया जाता था। ये ट्रू होगा। बी नंबर, द चैरिटियर स्प्रिंकल्ड सैक्रेड वाटर ऑन द किंग। राजा पर सारथी यानी चैरियट ड्राइवर जो होता था वो पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये गलत है। सी नंबर, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ द जनपदास। फॉल्स होगा। डी नंबर, पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वेयर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। फॉल्स होगा, क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है कि ये क्ले पॉट्स सर्विंग के काम में यानी भोजन परोसने के काम में यूज होते थे, स्टोरिंग के काम में यूज नहीं होते थे। नेक्स्ट, ई नंबर, मैनी सिटीज इन महाजनपदास वेयर फोर्टिफाइड। ये ट्रू होगा, किलेबंदी की जाती थी। ये सच है। इसके साथ ही आपके बुक में जो इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं इसको आप मेमोराइज कर लेना। न्यू काइंड्स ऑफ राजाज अबाउट 3000 ईयर्स एगो। 3000 साल पहले जो है कि नहीं नए प्रकार के राजा का अभ्युदय हुआ, राजाओं का। और महाजनपदास अबाउट 2500 ईयर्स एगो। 2500 साल पहले महाजनपदास का निर्माण हुआ। एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेशन कंपोजिशन ऑफ द दीघा निकाया अबाउट 2300 ईयर्स एगो। एंड ऑफ द गणास, गणों की समाप्ति हुई। एंड संघास अबाउट 1500 ईयर्स एगो। 1500 ईयर्स एगो। 1500 साल पहले गण और संघ समाप्त हो गए। अब ये चार्ट फिल करते हैं जो टैक्स पे करते थे, जो राजा को टैक्स दिया करते थे। फिल इन द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म्स हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड हर्डर्स। आंसर, द राजा ऑफ द महाजनपदा, इसको टैक्स पे करते थे हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स। डियर स्टूडेंट्स, कौन क्या टैक्स पे करता था? फार्मर्स क्या पेड करते थे? दे पेड टैक्सेस टू किंग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। उनकी जो फसल उपजती थी उसका 1/6 पार्ट वो राजा को देते थे। क्राफ्ट पर्सन्स क्या देते थे? दे पेड टैक्सेस टू किंग इन द फॉर्म ऑफ लेबर। वो अपना मजदूरी, अपना श्रम दान करते थे, परिश्रम करते थे राजा के यहाँ। हर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। वो जानवर से उत्पादित पदार्थ जैसे दूध हो गया, स्किन यानी चमड़ा हो गया, खाल जिसको बोलते हैं हाइट, एंड फर जैसे ऊल हो गया, ये सब। ट्रेडर्स क्या देते थे? टैक्सेस ऑन गुड्स ब्रॉट एंड सोल्ड। व्यापारी लोग जो सामान लाते थे और बेचते थे उस पर टैक्स पे करते थे। हंटर्स जो शिकारी होते थे, हंटर गैदरर्स, वो क्या देते? फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगल से लाई हुई जड़ी बूटियां, हर्ब्स, वैक्स, हनी, ये सब देते थे। Question number 3. Who were the groups who could not participate in the assemblies of the Ganas? अर्थात लोगों के वे कौन से समूह थे जो गण की सभाओं में सम्मिलित नहीं किए जाते थे या नहीं होते थे? आंसर, द ग्रुप हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ द गनाज वेयर द स्लेब्स यानी गुलाम जो होते थे, दास और दासी, उनको गण के असेंबली में सम्मिलित नहीं किया जाता था। द कमकराज एंड द वुमेन, इसके साथ ही मजदूर और महिलाओं को भी सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डिड द राजास ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स? महाजनपद के राजा लोग किलेबंदी क्यों करते थे, किले क्यों बनाते थे? द राजास ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स बिकॉज पीपुल वेयर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। राजा लोग इस वजह से किला बनाते थे, बड़े बड़े किले, क्योंकि लोग डरे हुए रहते थे कि दूसरा राजा उन पर कहीं आक्रमण न कर दे, उन्हें सुरक्षा चाहिए होती थी, इस वजह से किलेबंदी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स वेयर चूजन इन जनपदास?
अर्थात अभी के इलेक्शन यानी चुनाव किस प्रकार से अलग हैं जनपद के राजाओं द्वारा कराए गए चुनावों से। आंसर, इन मॉडर्न डेज, आज के आधुनिक समय में रूलर आर चूजन थ्रू पीपल्स वोट, लोगों द्वारा मतदान किए जाने पर लोग चुने जाते हैं। ईच सिटीजन हैज़ अ राइट टू vote and the government is decided by elections in which each citizen of 18 years of age and above casts his vote। जिनकी उम्र चाहे मेल हो या फीमेल, रिच हो या पुअर, 18 ईयर्स एंड अबव जिसकी एज हो गई है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना मत अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे सकता है। बट रूलर्स ऑफ जनपदास वे आर चूजन बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस, बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा जनपद के शासक यानी राजा लोग चुने जाते थे। द अश्वमेधा यज्ञ वाज वन सच रिचुअल परफॉर्म्ड बाय किंग्स। अश्वमेधा यज्ञ जो होते थे वो इस प्रकार की ही प्रक्रिया होती थी जिसके द्वारा राजा लोग चुने जाते थे। इन जनपदास फ्री मैन अबव द एज ऑफ 30 वेयर अलाउड टू वोट। जनपद में जिसकी उम्र 30 साल की होती थी, 30 वर्ष की, वही मतदान कर सकता था। वाइल वुमेन एंड स्लेव्स वेयर नॉट अलाउड टू वोट, और जबकि महिलाओं को और गुलामों को, जो पराधीन लोग होते थे, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं था, वोट करने का राइट नहीं होता था। क्वेश्चन 6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका आंसर है एग्जाम्पल ऑफ जनपदा इन बिहार एंड बंगाल इज अंगा सिचुएटेड इन ईस्ट। अंग जनपद बिहार और बंगाल में सिचुएटेड था, पूर्वी भाग में। क्वेश्चन 7 का आंसर है फ्रॉम द एबव मेंशन्ड ग्रुप इन आंसर टू ट्रेडर्स पे टैक्सेस इवन टुडे आल्सो। आज के समय में व्यापारी वर्ग जो है कि नहीं टैक्स पे करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है टुडे द वोटिंग राइट्स आर नॉट डिसाइडेड बाय जेंडर, कास्ट और प्रोफेशन। विमेन, कमकाराज एंड दासास ऑल हैव द वोटिंग राइट्स इन प्रेजेंट डेज। यानी आज के समय में सभी को वोटिंग राइट है, मतदान से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष और इससे अधिक है। इस प्रकार से इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। इसको आप अपनी कॉपी में गुड राइटिंग में नोट कर लेना और अच्छे से इसका स्टडी भी कर लेना। तब तक के लिए बाय।